देश में होने वाले 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी का राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल में मनोनयन हुआ था, जहां वाजपेयी का विश्व हिंदी सम्मेलन के अधिकृत प्रतिनिधि मंडल के लिए चयन सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से किया गया। फिजी में 15 से 17 फरवरी तक 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां प्रतिनिधिमंडल के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी ने हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक विषय पर अपनी बातें रखी। आचार्य वाजपेयी ने अपने संबोधन में कृत्रिम मेधा के उपयोग में सतर्कता बरतने की बात भी की। उन्होंने साफ कहा कि प्राकृतिक मेधा का कोई विकल्प नहीं हो सकता। इस दौरान वाजपेयी ने हिंदी भाषा के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई देशों से आए बुद्धिजीवियों और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोगों के बीच आचार्य वाजपेयी फिजी में संपन्न हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में सम्मिलित होकर शनिवार को वापस बिलासपुर लौटे, जहां पलक जायसवाल समेत बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सहित छात्र छात्राएं बिलास एयरपोर्ट पर उनकी आवभगत में लगे रहे। सर कैसे मेरी बात ये क्या है, 1975 से हर 3 साल विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। सबसे पहला सम्मेलन वर्धा में हुआ था, दूसरा मॉरिशस में हुआ था। ऐसे लगातार 3-3 वर्षों के अंतराल में विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं। इस बार फिजी में हुआ था। फिजी यहाँ से लगभग 15-20 हज़ार किलोमीटर प्रशांत महासागर के निकट बसा हुआ ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक देश है। यहाँ से 170 साल पहले गिरमिटिया मजदूर के नाम पर बहुत सारे लोग भारतीय वहाँ पर गए हुए थे। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, बहुत दिक्कतें उन्होंने झेली, बहुत हारें झेली। यहाँ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको भेजा था। वहाँ के जो लोग थे आदिवासी मूल के, उनको प्रताड़ित करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा को जीवित रखा। फिजी में पहले 50% जनसंख्या फिजी की मतलब भारतीय मूल की थी, हिंदी भाषा में कह सकते हैं। अभी भी 33% जो है वो फिजी के लोग भारतीय मूल के। तो भारत सरकार ने सोचा और वहाँ के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, उप प्रधानमंत्री सबसे बातचीत करके कहा कि हम फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन करेंगे। तो एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल जाता है, जब 12,000 लोग चाह रहे थे जाना, उसमें 300 लोगों को चुना था। उसमें एक मेरा भी चयन हुआ। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का और हमारे छत्तीसगढ़ का और बिलासपुर मैदानी का, आप सबका समझिए की शुभकामनाएँ हैं। मेरा वहाँ पर चयन हुआ। वहाँ पर भी जाकर के एक सत्र में मुझे बोलने की भी कहा कि भिन्न भिन्न भाषाओं में समन्वय किस प्रकार के स्थापित किया जाता है। हमने कहा जो भारतीय मूल की भाषा है उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, तो गैर भारतीय मूल की भाषाएँ उर्दू और अंग्रेजी, उनके साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बहुत अधिक अनुसंधान की आवश्यकता होती है, परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। तो काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया। जो लोकल प्रेस में निकलता था उसमें भी हमारा इनाम दिया गया। वहाँ के राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ए.के. मिश्रा जी, अभी मुरलीधरन जी, तीन के तीनों लोग जो 3 दिन लगातार आए। बहुत सारे सांसद यहाँ के गए हुए थे। बहुत सारी अच्छी बातें जो वहाँ पे लगी कि पहली बार मतलब फिजी के हिंदी को लेकर के भारत और फिजी के संबंध जो है अत्यंत मधुर होंगे। जहाँ तक हमारी और छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की बात है, हम चाहेंगे वहाँ के विश्वविद्यालयों के साथ में कुछ अनुबंध स्थापित करें। उनमें चर्चा करके आए हैं और उन अनुबंधों के आधार पर एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है बड़े पैमाने पर उसको करने को प्रयास। सर ये अटल यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी चीज़ कुछ नहीं होता है, ना छोटा स्थान हो ना बड़ा स्थान है, छोटी यूनिवर्सिटी बड़ी। ये होता है कि आप में कौन सा मौलिक तत्व है, कौन सी मौलिक तत्व को लेकर के आप अनुसंधान कर रहे हैं, उस मौलिकता को लेकर के ही जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वही आगे जाएगा। काम इतना हो रहा है, इतना लोग काम कर रहे हैं, सबको तो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी। उस काम के अंतर्गत जैसे न्यूजीलैंड में बच्चा गया, मैंने कंप्यूटर साइंस पे जो पाला किया, इसी तरह और चीज़ बताया आपको। हमारे फूड साइंस डिपार्टमेंट उसमें जो मिनट्स में लेकर के हमने कुछ काम बताया, उसने रायगढ़ में जाकर जो बोली और मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने उसको बोल दिया। ये सब चीज़ें होती, कौन मौलिक अनुसंधान कर मौलिक बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव। थैंक यू सर।